हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स फार्मूला के बारे में। जी हाँ, क्लास 10। आप जानते हैं फार्मूला जाने बिना मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना मुश्किल होता है। तो चलिए आज इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला को आसान तरीक़ों से सीख लेते हैं तथा स्टेप बाय स्टेप उसको याद भी कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, यानी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं द्विघात बहुपद से, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे फर्स्ट जो फार्मूला है द्विघात बहुपद का, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट जो है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल का सूत्र जानते हैं। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए तथा मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब नेक्स्ट जो है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। नाउ साइन को रखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। नाउ कॉस को रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, साइन को उधर कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो तीनों है एक दूसरे से रिलेटेड है। अब उसी तरह और एक फार्मूला बनाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको भी उसी तरह इस साइड में एक एक करके ट्रांसफर करते जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ये तीनों फॉर्मूला। उसी तरह हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक को रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर ट्रांसफर करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को रखना है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो है तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब चलिए उसी तरह हम लोग और बनाएंगे एक दूसरे से रिलेटेड वाला फॉर्मूला। अब आते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोग जानते हैं। इसको क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को रखेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। यानी साइन थीटा को रखेंगे तो कॉसेक थीटा जो है डिवाइड में आ गया, और साइन कॉसेक थीटा को रखेंगे तो साइन थीटा डिवाइड आ गया। ये जो है तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब चलते नेक्स्ट, सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये जानते हैं। नाउ सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक, कॉस थीटा को नीचे लाएंगे डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब कॉस थीटा को रखना है, कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा नीचे आ जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। ये जो तीनों जो है फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है। उसी तरह कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा।
ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आप सीख गए हैं एक फार्मूला से तीन तीन जो है कैसे निकालते हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला के जो इम्पोर्टेंस फार्मूला है उसको जान लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये जो है इसका साइड के आधार पर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण बी बाई एच, टेन थीटा लंब बटा आधार पी बाई बी, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा कर्ण बटा आधार एच बाई बी, कॉट थीटा आधार बटा लंब पी बी बाई पी। यहाँ पर लिख दिए हैं P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसी के आधार पर लिया गया है। ये फिगर को अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ये AB क्या है? AB है लंब यानी परपेंडिकुलर, P से डिनोटेड किया गया है, P फॉर परपेंडिकुलर। और ये जो है बेस, बेस मीन्स हिंदी में जिसको आधार कहते हैं, और ये जो है हाइपोटेन्यूस, इंग्लिश में इसको कर्ण कहते हैं, और ये जो है थीटा एंगल देती है। इसी के आधार पर ये जो है लिया गया है साइन थीटा पी बाई बी यानी लंब बटा कर्ण पी बाई बी, ये बटा ये। कॉस थीटा ठीक इसका ऑपोजिट आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा लंब बटा आधार, यानी साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच एंड टेन थीटा पी बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी। ठीक कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का ऑपोजिट है, इसमें पी बाई बी पी बाई एच, इसमें एच बाई पी। सेक थीटा कॉस थीटा का ऑपोजिट है, इसमें बी बाई एच, इसमें एच बाई बी। टेन थीटा का ऑपोजिट है कॉट थीटा, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, पी बाई बी एंड बी बाई पी। इसी तरह हम लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब ट्रिकोनोमेट्री फार्मूलाज फॉर क्लास 10 मैथ्स, जो 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसका वैल्यू होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा में, उसका देख लेते हैं। ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख के भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। साइन थीटा, यहाँ थीटा को कभी 0 मानेंगे, 30 मानेंगे, 45, 60 एंड 90 डिग्री, है ना। साइन थीटा यानी साइन को अगर 0 ले लेते हैं 0 डिग्री में, तो उसका साइन 0 डिग्री का क्या होगा? 0 वैल्यू। और साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। उसी तरह कॉस थीटा का भी 0 डिग्री वैल्यू होता है 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0। नाउ टेन थीटा मीन्स हियर 0 डिग्री जब लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 30 डिग्री लेंगे तो 1/√3, 1045 1 हो जाएगा, 1060 डिग्री √3 एंड 1090 डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स अपरिभाषित। कॉसेक थीटा सेम 0 डिग्री का अगर लेते हैं नॉट डिफाइंड, एंड कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 डिग्री √2 एंड सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। उसी तरह कॉट थीटा में आ जाते हैं, यानी कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3 एंड कॉट 90 डिग्री 0। ये जो है वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिकोनोमेट्री जो है सॉल्व करने के लिए ये सब फार्मूला काम आता है। चलिए अब एंट्री मारते हैं मेंसुरेशन फार्मूला यानी क्षेत्रमिति के सूत्र। आप जानते हैं वर्ग की परिमाप 4 गुना भुजा यानी 4a, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा यानी भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई यानी 2 इंटू a प्लस b, आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, वृत्त का परिमाप 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। चलिए और फॉर्मूला को देख लेते हैं।
अब आते हैं गोला। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं शंकु। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच मल्टीप्लाई में। घन का आयतन ए क्यूब। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अब चलते हैं घनाभ। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 मल्टीप्लाई होल L प्लस बी मल्टीप्लाई एच। एंड घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। फार्मूलाज को एक बार जरूर कॉपी में लिखें ताकि अभ्यास हो जाए और आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए अब चलते हैं बीजगणित में यानी अलजेब्रा में। तो इसमें फार्मूला जो है दिया है आप जानते हैं, इसको 9 क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो 8 क्लास 10 में रिवीजन कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी होल यानी ब्रैकेट के अंदर। ए प्लस बी क्यूब देख सकते हैं लिखा है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सारा जो है आप याद कर लीजिएगा और इसको एक बार लिख भी लीजिए ताकि और रिवीजन हो जाए। तो चलिए, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।